हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CSIR चंडीगढ़ MTS की जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए मैथ से रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हैं वही मैं आपको अटवाऊंगा। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है जो रेशियो एंड प्रपोर्शन में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या चंडीगढ़ में जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उन सब की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस ही रहेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, आप सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हैं। तो फटाफट से आप बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ये बेसिक कंसेप्ट्स पर ही है, टाइप 1 का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया और ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था 29 जनवरी 2022 को। तो क्या क्या कह रहा है कि एबीसी एक पॉजिटिव नंबर्स हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो ये इनकी रेशो दे रखी है। देन बी माइनस ए रेशो सी माइनस बी रेशो सी माइनस ए यहाँ पर से पूछ रहा है कि क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर दे रखा है, कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 34 के इक्वल है। और फिर बोला गया है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 61 के इक्वल है। और उसके बाद बोला गया है, कहता है कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो 45 के इक्वल है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इन सबको आप ऐड अगर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और ये आएगा 140 के। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 70। तो हमें ये पता लग गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो 70 के इक्वल है। अब अगर हम देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 34 के इक्वल है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 के इक्वल है तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, तो हम 70 में से 34 को माइनस कर देंगे तो कितनी आएगी, 36 आ जाएगी। इसी तरीके से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 61 के इक्वल है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 70 में से 61 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी आएगी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल है तो ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के। बी स्क्वायर की वैल्यू 25 के इक्वल है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 5। इसी तरीके से सी स्क्वायर की वैल्यू 36 के इक्वल है तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब हमसे रेशो किसकी पूछ रहा है, हमसे रेशो पूछ रहा है बी माइनस में ए रेशो सी माइनस में बी रेशो सी माइनस ए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहले तो पूछा गया है कि बी माइनस ए, तो 5 में से 3 गया कितना आएगा, 2। फिर सी माइनस में बी, 6 में से 5 गया कितना आएगा, 1। फिर रेशो सी माइनस में ए पूछ रहा है तो 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, 3। यानी कि 2:1:3 आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप उसको टैकल करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरह से हमने इसको अटेम्प्ट किया। ठीक है, एसएससी सीजीएल में 29 जनवरी 2022 की जो शिफ्ट थी उसमें ये पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इन अ हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 11:9। इन अ हाउसिंग सोसाइटी द रेशो ऑफ द 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, आपके पास दो तरह के व्हीकल हैं, एक है 2 व्हीलर व्हीकल और एक है 4 व्हीलर व्हीकल। इनकी जो रेशो दे रखी है वो 11:9 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, फिर बोला गया है कि 4 पहिया वाहनों में एक चौथाई पेट्रोल वाहन है, यानी कि अमंग द 4 व्हीलर्स 1/4 आर पेट्रोल व्हीकल्स एंड द रिमेनिंग 81 आर डीजल व्हीकल। कह रहे हैं कि जो 4 व्हीलर है उसमें से 1/4 जो है वो पेट्रोल व्हीकल हैं, और जो बच गए वो 81 जो बच गए वो कौन से व्हीकल हैं, वो डीजल व्हीकल हैं। हाउ मेनी 2 व्हीलर्स आर देयर इन द हाउसिंग सोसाइटी, कह रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहन की संख्या कितनी है। एमटीएस 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो 2 व्हीलर व्हीकल और 4 व्हीलर व्हीकल की जो रेशो है वो 11:9 है। अगर हम, अब कह रहा है कि 1/4 ऑफ द 4 व्हीलर का 1/4 यानी कि 9 का अगर मैं 1/4 निकालता हूँ तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो क्या इस रेशो को हम 44:36 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है।
आप सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही कराऊंगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने 11:9 को मैं 44 जो है वो 36 लिख सकता हूँ। अगर मैं 36 का 1/4 निकालता हूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 36 में से 9 व्हीकल ऐसे हैं जो पेट्रोल हैं, तो कितने रह गए, तो 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 यूनिट की हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है, 81 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 के इक्वल आएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि हाउ मेनी टू व्हीलर व्हीकल, तो टू व्हीलर व्हीकल कितने हैं, 44 हैं। तो 44 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 44 हो जाएगा, ये आ जाएगा 132, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को टैकल करने में आपको जो है वो बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 11:9 को हमने क्या करा, हमने 11:9 को जो है वो 44:36 लिख लिया, फिर हमने 36 का 1/4 निकाला तो वो 9 आ गया। तो 36 में से 9 व्हीकल ऐसे हैं जो पेट्रोल पे चलते हैं, तो बचे कितने, 27। तो 27 की वैल्यू हमें 81 दे रखी है, एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। टू व्हीलर व्हीकल हमसे पूछ रहा था, तो 44 इंटू 3 करेंगे तो 132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कहता है कि बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग द राम Ramesh and Naresh in the ratio 1/3, 1/4, 1/6, it was divided in the ratio 3:4:6. Who gained the most and by how much? कह रहा है कि सबसे ज्यादा किसने खरीदा, किसका गेन हुआ और कितने का हुआ। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 3 बंदे हैं हमारे पास, एक है राम, एक है रमेश और एक है नरेश। कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम रमेश एंड नरेश इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/6, यानी कि 1/3, 1/4 और 1/6 में डिवाइड करना था, लेकिन किस में डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 3:4:6 में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो पहले तो जो ये हमें रेशो दे रखी है ऊपर इस वाली की, इसको हम सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हम सिंपल रेशो में से कन्वर्ट करेंगे। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब मैं 3, 4 और 6 का एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा, तो हम क्या करेंगे, सर सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4:3:2 में डिवाइड करना था, लेकिन गलती से किस में डिवाइड कर दिया, 3:4:6 में डिवाइड कर दिया। कह रहा है कि हु गेन्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ और हाउ मच, कितने का हुआ। तो पहली बात हमें यहाँ पर देखने को दिख रही है कि हमने डिवाइड कितने करने हैं, 702 रुपए करने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ, 4, 3, 7 और 2, ये कितना हुआ, 9 हुआ, और ये कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। पैसे तो सेम ही डिवाइड करने हैं ना, पैसे अलग अलग डिवाइड थोड़े ना करने हैं। एक रकम थी उसको ही डिवाइड करना था, तो यानी कि रकम का टोटल भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटल 9 आ रहा है और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेम कर लेंगे। इस पूरी इक्वेशन को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और इस पूरी इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 13 चौके कितना होता है हमारे पास, 52 होता है। 13 तिये 39 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 3 9 जा 27 होता है, 4 9 जा 36 होता है, 6 9 जा 54 होता है। अब इन सबका टोटल जो है वो इक्वल आएगा, चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं टोटल करूं इन सब का, तो इन सब का टोटल बनेगा 117। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। कह रहे हैं कि किसको फायदा हुआ और कितने का हुआ। अब आपको ये दिख रहा है कि जो राम है उसका हिस्सा घट रहा है, 52 से 27 हो रहा है। रमेश जो है उसका हिस्सा भी कम हो रहा है, 39 से 36 हो रहा है, लेकिन एक ही पर्सन है जिसका हिस्सा बढ़ रहा है, 26 से कितना हो रहा है, 54 हो रहा है, और वो है नरेश। और नरेश मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपको ये पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, 168 आपको साफ साफ दिख रहा है कि राम का हिस्सा भी कम हो रहा है। आपके पास दिख रहा है कि राम का हिस्सा भी कम हो रहा है, रमेश का हिस्सा भी जो है वो 39 से 36 हो रहा है, लेकिन सिर्फ नरेश एक ऐसा बंदा है जिसका हिस्सा जो है वो 26 से 54 हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो यही पर्सन सबसे ज़्यादा गेन करेगा, और कितने का करेगा, 168 का। मेरे को और किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा था, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन को टैकल करना है। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे। टाइप 1 का क्वेश्चन था, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको ये टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगली क्लास जो रहेगी वो टाइप 2 की क्वेश्चंस की रहेगी। टाइप 2 में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन ही मैं रखूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखूंगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, और देखते नहीं है बच्चे, बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं 4 से 5 क्वेश्चन रहूंगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम क्वेश्चन, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वही रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, और चंडीगढ़ में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।